तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने वाले। तो यहाँ पर जो मैं आपके लाया वो लेक्चर नंबर 5 है और जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 को आज थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स पर। पहले चलिए इसे स्टार्ट करते। सबसे पहले नाम के साथ ही स्टार्ट करना है, क्या? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें दो चीजें होती है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा जो रहेगा ना वो रहेगा सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दो केसेस होते हैं, तो दोनों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मोनोटोनिक, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो। एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, राइट? y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x हो जाएगा। अब क्या करना है, एक ही मतलब x से एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जहां पे हमारा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता हो। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से जब भी वो चीजें बड़ी होंगी तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और वही वैल्यू अगर नेगेटिव में जा रहा है, मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है और कोई नंबर हमको मिल रहा है -5 मिल रहा है, तो वो क्या होगा, जीरो से छोटा हो गया। और कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी मिलेगी किसमें, हमारे f डैश ऑफ x में, यानी कि dy बाय dx में। और फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, वहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अब मोनोटोनिकली मतलब क्या, मैं ही राजा हूं, मतलब कि इसका मतलब ये क्या, मोनोटोनिकली मतलब यहाँ पे है ना वो जीरो को नहीं पकड़ता है। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग होता, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता ना, क्या सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पर ये आता, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पर क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता। और सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पर भी सेम टू सेम लेस देन इक्वल टू का साइन आता। लेकिन यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए हमारा सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा, इक्वल टू वाला जो नीचे वाली जो व्हाइट कलर से मैंने लिखी है वो नहीं आएगा मोनोटोनिकली में। और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो वहां पे वो आएगा। ठीक है, जो सम स्टार्ट करते हैं, सम में हम लोग इस चीज को भी समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला, फंक्शन हमको क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ जिसको हम लोग को बताना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो इसको सॉल्व करते सबसे पहला सब मेरे क्या पता, फंक्शन ऑफ x वैसे ही लिख लो। क्या दिया हुआ है हमें, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड देन 16। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट किससे करेंगे, फंक्शन ऑफ x से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 टू 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, इसको नंबर 2 डाल देते, इसको नंबर 1 डाल देते। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब मेरे को क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ना सबसे पहले हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 डाल के करते हैं, इक्वल टू 0 डाल के हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि ये वाले वैल्यू, मतलब इक्वल टू 0 बाद में डाल देंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो एफ डैश ऑफ एक्स लेता हूं मैं और यहाँ पे मैं देखूंगा तो सबसे पहले 3 को कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा। तो 3 से इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा, इसमें से भी, इसमें से भी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 4। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैं जरा इसको देखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये है ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप चाहिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली आप फॉर्मूला बैठाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं, चलो यहाँ पर एक चीज आपको मैंने दिखा दी है, आपको समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करूंगा, मैं वैल्यूज पुट करूंगा। क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करके देखूंगा, टेस्ट करते। चलो, जब मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूं, वहां पे 1 डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, 1। तो ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली, यहाँ पे चलो आपको दिखाता हूँ, x की वैल्यू में 1 डालता हूँ तो ये f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, जरा गौर करो। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 का स्क्वायर। और ये हमें क्या मिल रहा है, 3। तो सारे के सारे रियल वैल्यूज पे हमको क्या मिल रहा है, वो सारे के सारे रियल वैल्यूज में हमको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग। मतलब अब एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, है ना, -1 पुट करके देखते हैं। क्या पुट करते हैं, -1। तो जब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। इसके यहाँ पे हम लोग ने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 कितना होता है, -3 का स्क्वायर और 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और ये हम लोग क्या मिल गया, 27। तो क्या 27 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो मतलब हम लोग को सारे वैल्यूज पे क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f इज व्हाट, सॉरी f डैश ऑफ x इज व्हाट, ग्रेटर देन, f डैश ऑफ x इज व्हाट, ग्रेटर देन, किससे मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। और जब भी f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस क्या होगा, दैट मींस हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग
फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आर मतलब क्या, रियल नंबर, सारे रियल नंबर, हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर है ना हम लोग क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलो यहाँ पर वर्ड में हम लोग को मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जब भी हमको स्ट्रिक्टली बोला होगा तो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल का इस्तेमाल करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करना नहीं है। क्या बोला, इसको गौर करो, स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, ठीक है, स्ट्रिक्टली यानी कि मोनोटोनिकली, ठीक है, स्ट्रिक्टली यानी कि क्या होता है, मोनोटोनिकली, दोनों का मीनिंग एक ही है, स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली दोनों भी एक ही चीज होती है, ठीक है। अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मुझे क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बराबर। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दूं। किससे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x से जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या जाएगा मेरा f डैश ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x माइनस 12, इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर से देख लो, देखो 3 नीचे है, 3 2 6, ये क्या हो गया x स्क्वायर, ये भी इधर पे भी 2 नीचे है तो 3 2 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 12, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहले ही बोल दिया हुआ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मुझे फाइंड आउट करना है, तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी लिख सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, राइट है। अब स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली है मतलब क्या, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होता ना, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आता, राइट दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगा, 6 कॉमन निकालूंगा, 6 मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी इधर पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे 6 को मैंने वहां पे लेके जाके डिवाइड कर देते, ये क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इधर पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, साइन में भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको ग्रेटर देन का सिंबल डाल दो और बाकी सब परफेक्ट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस 2 इनइक्वालिटी की उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, राइट है, देखो उधर चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टर्म एडजस्ट करूंगा जिसको बोलते हैं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालते हैं, हम लोग ने पढ़ा हुआ है कौन सा फॉर्मूला, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड याद होगा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब भी हम लोग थर्ड टर्म निकालते क्या करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो भी मिडिल एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 और उसका क्या लेते थे स्क्वायर, तो 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 को हम लोग एडिंग बोथ द साइड करेंगे, तो 1/4 एंड 1/4 को दोनों साइड ऐड कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 + 1 9/4, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमको समझ में आ गया, इसके बाद क्या करना है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते तो दो वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको ध्यान में रखना। फिर से बता रहा, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलती है, दो वैल्यूज मिलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1/2 एक पॉजिटिव वाली लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 3/4, ठीक है, और एक बार x माइनस 1/2 और एक बार नेगेटिव लेंगे, मतलब जब नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट लेने के बाद तो हमें क्या मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू यानी कि 3/2 मिलेगी, क्या मिलेगी 3/2, तो 3/2 यहां पर लिख देता हूं और 3/2 यहां पर भी, ठीक है। अब यहां पर सिंबल क्या आएगा, ठीक है, जब भी पॉजिटिव वाला लेंगे ना हम लोग, पॉजिटिव वाला तो जो सिंबल है वही वाला लेना है, ठीक है, जब ये पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो जो वाला पॉजिटिव है ना, राइट, पॉजिटिव वाले में जो सिंबल है वही लेना है। अब जब नेगेटिव वाला लेंगे तो साइन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। देखो ये यहाँ पे ग्रेटर देन, वहां पे लेस देन हो गया। अब -1/2 सेट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3/2 प्लस 1/2, और जब इसको 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 मिला। और यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर भी सेम टू सेम -1/2 उधर जाएगा, लेस देन -3/2, माइनस का क्या हो जाएगा +1/2, और x शुड बी लेस देन व्हाट, -3 + 1 क्या था -2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा -1,
ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 2 से लेके -1 तक आ रही है। देखो x की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन पे समझते हैं इस चीज को। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूं, चलो नंबर लाइन समझाता हूं मैं आपको अभी। सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, 0। हर एक केस में इस तरीके से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे लिखा मैंने 0। अब x की वैल्यू पहली क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पे मान लो 1 आ गया, यहाँ पे मान लो 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आएंगे ना इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू कंसीडर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो और 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 के आगे के सारे नंबर इंक्लूड हो गए। उसी के साथ दूसरा हम लोग क्या बोला, x इज लेस देन -1। x क्या बोला है, लेस देन -1। तो -1 यहाँ पे आ गया। लेस देन -1 क्या होगा, इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, देखो -1 से छोटा नंबर देखना है। तो -1 से छोटा नंबर क्या होगा, -2। लेस बोला हुआ है ना, तो -2 मतलब यहाँ के सारे नंबर इंक्लूड करना है। जहां पे हमारा -1 इंक्लूड नहीं होगा मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिकली इंक्रीजिंग बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इधर पे -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा x की वैल्यू जो आएगी ना, x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा हमारा बिलोंग करेगा -1 के आगे। तो यहां पर हम लोग कौन सा ब्रैकेट डालेंगे, ये पैरेंथेसिस वाला। और अगर हम लोग को इंक्लूड करने बोलता है -1 को, तो हम लोग ये वाला डालते हैं, ठीक है। हम लोग को इंक्लूड क्या नहीं करना है, हमको -1 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम लोग ये सर्कुलर ब्रैकेट डालेंगे, इसको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो यहां पर ये आएगा -1, क्या आएगा, -1 से लेके कहां तक, -इन्फिनिटी तक। और -इन्फिनिटी तक के हम लोग ऐसे डालते हैं। और इस साइड में क्या आएगा, उसको यूनियन करना पड़ेगा किसके साथ, यहां पे हमारा वैल्यू सेम, ये क्या है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -इन्फिनिटी और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -1। तो -इन्फिनिटी से लेके -1 और यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी, इस तरह डायरेक्शन में बढ़ते हैं हम लोग। -इन्फिनिटी से -1 के बीच की वैल्यू और 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, x इज ये भी डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये आता कैसे है। मैंने अभी आपको समझाया, नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो एक और क्वेश्चन मैं इसको समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, f इज इंक्रीजिंग कहां पे होगा, इंक्रीजिंग वेयर x इज बिलोंगिंग टू, x कहां पे बिलोंग करेगा, x इसको बिलोंग करेगा हमारा, x बिलोंग करेगा हमारा -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन किसके साथ, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये जस्ट मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी, ये वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी। तो वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है। नहीं समझ में आया फिर से वो रिवाइंड करो और वापस से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग लेस देन का सिंबल डालेंगे, जहां पर भी ग्रेटर देन था वहां पे लेस देन होगा, जहां पे भी लेस देन था वहां ग्रेटर देन होगा। सेम करते चलो फटाफट से। f' ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12। अब बोला है स्ट्रिक्टली क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में हमारा f' ऑफ x जो होता है ना, f' ऑफ x जो होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली बोला इसलिए लेस देन, अगर स्ट्रिक्टली नहीं होता सिर्फ डिक्रीजिंग होता है, लेस देन इक्वल टू का भी सिंबल आता है दोस्तों, याद ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लेस देन इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो 2x³ -3x² -12x, सॉरी यहाँ पर ये क्या आएगा, ये वाला f' ऑफ x यानी कि 6x² माइनस 6x माइनस 12 इज लेस देन 0। 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0 और यहाँ पे x²। अब यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा था, देखो इसके जैसे ही मिलेगा, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा था हम लोग को x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। सेम वे में आप सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपके लिए सॉल्व किया तो क्या जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 9/4। तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी, x माइनस 1 की, देखो इधर पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यूज मिलेंगे। जैसे मैंने आपके लिए सॉल्व किया दोस्तों, ये किस तरीके से सॉल्व होता है आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखा, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 वैल्यूज मिलेगी, एक बार प्लस में 9/4, एक बार माइनस में 9/4। तो जब माइनस में, देखो प्लस में रहेगा तो जो सिंबल यहाँ पर है ना, जब भी प्लस वाला लेंगे तो जो सिंबल यहाँ पे क्या लेस देन का, तो लेस देन ही डालना है। और जब नेगेटिव वाला वैल्यू लेंगे तो उसका सिंबल उल्टा कर देना है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको दूसरा, x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 9/4। क्या इज ग्रेटर देन माइनस 9/4, ठीक है, इज ग्रेटर देन माइनस 9/4। आप क्या करेंगे, हम लोग बाकी चीजों को वहां पे भेजेंगे तो ये क्या जाएगा, x शुड बी लेस देन, उधर पे जाएगा, इधर 9/4 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 आएगा।
यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 आएगा। तो जब 1/2 उधर जाएगा तो ये क्या हो गया 3/2 हो गया, 1/2 इस साइड जाएगा तो प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी x की वैल्यू वैसे रखेंगे ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा +1/2। सेम टू सेम यहाँ पर क्या मिल जाएगा x की वैल्यू <2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी -1 शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अभी हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन f इज डिक्रीजिंग। कहां पे डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा हमारा x की वैल्यू <2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x बीच में रखा, x की वैल्यू किससे बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी है -1 से और किससे छोटी है, 2 से छोटी है। राइट, ही रहोगे। इसको एक और तरीके से मैं नंबर लाइन पे आपको समझा कर दिखा, तो यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 1। ओके, अब देखो समझो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या <2, मतलब x की वैल्यू <2 मतलब इस साइड का वैल्यू है 2 से छोटी वाली सारी वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू बोल दी है ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी इस साइड वाली वैल्यू है कि इस साइड वाली, हमेशा नेगेटिव में जाएंगे, नेगेटिव में हमेशा वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा वैल्यू। अब राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू। तो इसके बीच में जो वैल्यू है ना वो इंक्लूड हो रही है। तो हमारा x जो बिलोंग करेगा, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 से लेके 2 के बीच की वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग ने जो ये सर्कुलर ब्रैकेट डाला, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो क्यों डाला, क्योंकि -1 और 2 की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ऐसे डालते हैं, तो सिर्फ इंक्रीजिंग में आता है, मतलब -1 और 2 वाले वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, इसलिए हमारा वो वाला ब्रैकेट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ओके चलो, आपको ये चीजें समझ में आ गई, नंबर लाइन का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f of x इज x³ -12x² -144x +13 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हम लोग को दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों x की वैल्यू फाइंड आउट, जस्ट हम लोग ने 2 बार सॉल्व किया अभी क्वेश्चन, इसको आपको कैसे करना अभी आपको समझ में आने वाला है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लिखा f of x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x³ -12x² -144x +13। राइट है इतना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा f' ऑफ x, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 3x², उसके बाद 3x², उसके बाद 24x, उसके बाद -144। राइट दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहला बोला हुआ है फॉर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है या फिर मोनोटोनिकली नहीं है, जब भी ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला लेंगे। अभी इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है हमारा जो f' ऑफ x है ना, देखो यहाँ पे लिखता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ना ही हमारा क्या मोनोटोनिकली भी नहीं है, ना ही स्ट्रिक्टली भी नहीं है। तो क्या करेंगे, f' ऑफ x इज ग्रेटर देन, f' ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताया, इसको नोट करो। जब भी इंक्रीजिंग होगा तो हम लोग को सिर्फ और मतलब ये लिखना है, इक्वल टू का सिंबल भी आएगा, और मोनोटोनिकली लेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। कुछ क्या दिमाग में, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² -24x -144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, अब 3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8x, यहाँ पे बचेगा 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 24 इज ग्रेटर देन, देखो 24 3 से डिवाइड करो, 3 4 3 एक सेकेंड ना, 348 आएगा, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 12 और यहाँ पे 24 यानी कि 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 डिवाइड में लेके जाएंगे तो 3 डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x² -8x -48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 48, अब फिर से सेम मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, x² वैसी रहेगा, -8x वैसी रहेगा, -48 इक्वल टू की मतलब ये इनइक्वालिटी की उस साइड जाएगा तो यहाँ बचेगा 48। राइट है, अब क्या करेंगे, हम लोग थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकलता है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा उसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो 1/2 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x², दोनों साइड हम लोग क्या करना पड़ेगा 16 को ऐड करना पड़ेगा, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 है वो पॉजिटिव वाला। और यहाँ पे हम लोग को दूसरा क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 का x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू, सिंबल चेंज और नेगेटिव वाला रूट के अंदर 64, राइट है इतना। तो ये क्या हो जाएगा, x 4 उस साइड जाएगा तो +4 और ये 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 + 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 और दूसरा ये क्या हो जाएगा लेस देन -8 + 4। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 12 मिल गई और दूसरी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें -4। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर रहे थे, -48 उस साइड गया। देखो यहाँ पर है ना ये कैसे है आपको मैं समझा देता हूँ। देखो जब मैं 3 कॉमन निकालता हूँ ना 144 में से, तो 3 कॉमन निकालने के टाइम देखो क्या होता है, 3 4 12, यहाँ पे क्या होता है 40, यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 और 3 8 24। तो मैं है ना यहाँ पर ना मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है क्या, 144 को मैं 3 × 48 लिख सकता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर किया क्या मालूम है क्या, 144 को 3 × 48 लिखा और 3 मैंने कॉमन निकाला तो वहां पे क्या बच गया 48 बच गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 48 को इक्वल टू इनइक्वालिटी के वो साइड भेजा, जब भेजा तो उसके बाद यहाँ पर एक टर्म की जरूरत पड़ गई क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। जब मेरे को स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, थर्ड टर्म। और जब मैंने थर्ड टर्म फाइंड आउट किया तो वहां पे थर्ड टर्म मैंने डाला और थर्ड टर्म डाल के मैंने होल स्क्वायर बनाया, वहां पर भी ऐड किया। 48 + 16 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, कितना होता है 64, तो 64 डाला यहाँ पे, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8, वहां पर भी 8, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब -4 उस साइड गया तो +4 और यहाँ पर -4 गया उस साइड, देखो 8 -8 + 4 क्या होगा -4। तो हम लोग को यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिली है, x शुड बी ग्रेटर देन 12 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू -4। तो हम लोग को ये वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक बार नंबर लाइन पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो 12 वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी और यहाँ पर क्या बोल दिया हमको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब 12 को इंक्लूड करते हुए उससे सारे जो बड़ी वैल्यूज है ना सारी के सारी हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन में। और दूसरा x शुड बी लेस देन इक्वल टू -4, तो -4 मान लो यहाँ पर है, तो -4 से सारी जो छोटी वैल्यू रहेंगी ये इस तरफ आएंगी, जितनी भी नेगेटिव तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारी जो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आएगी हमारी, x इसको बिलोंग करेगा, x हमारा बिलोंग करेगा देखो यहाँ पे -इन्फिनिटी से। अब यहाँ पर देखो -इन्फिनिटी की वैल्यू हमको पता नहीं होती, इन्फिनिटी आपको पता है कौन सा नंबर हो तो नहीं पता है, तो -इन्फिनिटी से लेके -4 भी इंक्लूड हो रहा है। देखो इक्वल टू का साइन आया यहाँ पे, तो -4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा सर्कुलर ब्रैकेट, यहाँ पे हमारा पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट और यहाँ पे हमारा आएगा सर्कुलर ब्रैकेट। दिमाग में डालना है इसको, ये वाला ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि 4 इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि -इन्फिनिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है। और ये किसके साथ यूनियन हो जाएगा, ये किसको मिला के बन जाएगा, ये वाले वैल्यू को। यूनियन क्यों डाला, क्योंकि दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ये इंक्लूड हो रहा है और यहाँ से ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है, इसलिए यूनियन डाला। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 से लेके क्या आ जाएगा इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर भी हम लोग को, जैसे यहाँ पर हम लोग का 4 इंक्लूड होता है माइनस वाला, तो यहाँ पर भी 12 इंक्लूड होगा पॉजिटिव वाला। और यहाँ पर हम लोग का इन्फिनिटी में क्या आता है, इन्फिनिटी में हमारा हम लोग को वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या होता है सर्कुलर वाला ब्रैकेट आता है। क्लियर दोस्तों, तो देखो ये हम लोग ने किसके लिए किया, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए किया। तो फॉर देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां पे होगा, ये जो यहाँ पर हम लोग ने x की वैल्यू लिखी, x बिलोंग्स टू जो लिखा ना हम लोग ने, ये उठा के आपको यहाँ पे रख देना और आपका आंसर डन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया। अब डिक्रीजिंग में कैसा होगा, डिक्रीजिंग के लिए जहां पर भी हम लोग ने ग्रेटर देन के इक्वल टू के लिए किया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, उस केस में क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। और इसका ये जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी, ये आपको सॉल्व करना है डिक्रीजिंग कैसे करना है, बस सेम प्रोसीजर लगाना है, लेस देन इक्वल टू करना है और समझना है कि हमारा वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी। लेस देन इक्वल टू के लिए यहां से यहां तक की वैल्यू आएगी, मतलब -4 से -12 के बीच में। उसका आंसर आपको मैंने बता दिया क्या आएगा, हमारा -4 से 12 के बीच की जो वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू आएगी हमारे डिक्रीजिंग में। तो ये आपको सॉल्व करना है, कैसे आएगा आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्जैक्टली वही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज, देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और यहाँ पे क्या बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस बार हम लोग फिर से इसको वैसे ही करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f ऑफ x लिख दे क्या है 2x क्यूब, और हमको क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड आउट करो x की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अभी, ये क्या हो जाएगा -7। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा f' ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा f' ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x² -15x -144
विच इसको डाल दिया हम लोग ने 2, और ये 7 का डिफरेंशिएशन लिया तो इसलिए वो 0 हो गया, इसलिए लिखा नहीं मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैंने कैसे किया ये। देखो 144x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, 7 का डिफरेंशिएट लेंगे तो क्या होगा 0, तो ये मेरे को वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ना, मुझे बोला सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले मैं करूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा मैंने। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब क्या है, ये है एफ डैश ऑफ एक्स को की वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है, ग्रेटर देन क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0 हो जाती है। इधर पे इक्वल टू सिंबल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, यानी कि मोनोटोनिकली बोला हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 6x² माइनस 15x, ओके, माइनस 15x, ओके, माइनस 144, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2x² बचेगा। यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ये क्या बचेगा हमारा 5x, यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 48। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था 48, एक बार कर लेते हैं 3 कॉमन, अभी जस्ट मैंने दिखाया था आपको कैसे करना है। 144 में से 3 कॉमन निकाला तो बच गया वहां पे 48, शुड बी ग्रेटर देन 0। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x², यहाँ पे बच जाएगा -5x, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -48 which is equal to 0, राइट, दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट। उसके बाद ग्रेटर देन 0 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 48 को उस साइड भेजेंगे, सेम स्टेप से, सारे के सारे सेम स्टेप से, बस यहाँ पे हम लोग को थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग है ना -48, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इधर पे ना एक ही चीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जो पहला टर्म है ना x², उसकी वैल्यू हमेशा x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो वो हमेशा 1 होती है। ये क्या हो जाएगा x² माइनस 5/2x माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 24। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x², इसका हाफ लेके स्क्वायर लेना है तो 5/2x, और इसका स्क्वायर लेंगे तो हाफ लेके तो क्या हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा प्लस 25/16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 प्लस 25/16। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। कैसे करना है, आपको सेम स्टेप्स लगाने, जैसे इसमें लगाए हम लोग ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेट करो। देखो जैसे इसको, इसका ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन ये 24, 16 इंटू 24 करेंगे 24 इंटू 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 4 जा कितना 64, 6 यहाँ पे 16 32, 32 प्लस 6 38, 384 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर पे हो गया 9, इधर पे होगा 10, यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 42, हम लोग क्या मिल गया 409/16। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ इसके आगे आपको सॉल्व करना है, सेम प्रोसीजर लगाना, आप लोग निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है उसको समझो। शो दैट f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3x इज इंक्रीजिंग इन, इस वाली वैल्यू पे इंक्रीजिंग है, और दूसरे वाली वैल्यू जो है ना, दूसरी वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू, दूसरी पहले वाली वैल्यू पे इंक्रीजिंग और दूसरी वैल्यू पे क्या है डिक्रीजिंग, ये हमको प्रूफ करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है इंक्रीजिंग के लिए हमारा जो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमारा f डैश ऑफ x सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, निकालो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन 3, और 1/3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब माइनस को जरा ऊपर ले तो 3 माइनस 3x² हो जाएगा, राइट है दोस्तों। इसको डाल देता हूँ, हमें इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, और ये जो पहला वाला इसको मैंने 1 डाल दिया, मान लो क्या डाल दिया, जो क्वेश्चन में गिवन है ना, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेरे आंसर के साथ। तो इतना क्लियर है दोस्तों, तो इसको दिमाग में रख लो, और इसको हम लोगों को कैसे ना कैसे करके लाना होगा, ये कैसे करके हमको ये लाना है। अब कैसे लाएंगे, पहले हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो है ना इंक्रीजिंग है, कहां से लेके 1/3 से 1 को लेके, तो 1/3 से लेके जो हमारा 1 वाला वैल्यू है, कौन सा 1/3 से लेके हमारा x की वैल्यू 1 तक है, वहां पर वो क्या है इंक्रीजिंग है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारी x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, हमारी x की वैल्यू लाई कर रही है 1/3 से लेके 1 तक। इतना क्लियर है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए उसको समझो। हाँ, मुझे सबसे पहले चाहिए, देखो फंक्शन मुझे क्या लेना है, f डैश ऑफ x, इसको x को कैसे भी करके बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए x²। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा।
स्क्वायर सब मतलब सारों साइड चारों मतलब तीनों साइड क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर इसके साथ है ना, इसके साथ 3 चाहिए, तो मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/9 का 1/3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से मैंने सबको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 के बाद मेरे को ये रेसिप्रोकल में चाहिए, तो मैं इसको उल्टा करूंगा। जब भी उल्टा होता है याद रखना, जब भी हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं ना, रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल जब भी लेते ना, तो हम लोग का जो ये साइन, ये जो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। मतलब जब ये रहेगा तो ये चेंज होगा, किस में हो जाएगा लेस देन वाला इक्वल चेंज होकर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा लेस देन वाला ग्रेटर देन में। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का मैंने क्या किया उल्टा किया, क्या किया उल्टा किया। तो ये क्या हो जाएगा 3 इज व्हाट लेस देन 3 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3। इतना क्लियर है दोस्तों। उसके बाद सॉरी ये क्या हो जाएगा 1/3। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग को क्या एडजस्ट करना है, यहाँ पे एक और चीज एडजस्ट करनी है, क्या माइनस साइन और उसके बाद +3। तो माइनस साइन एडजस्ट करते, जब भी माइनस साइन भी लेंगे ना, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ग्रेटर देन वाला हो जाता है, चेंज होकर किसमें हो जाता है लेस देन वापस से हो जाता है। तो ये चीजें दिमाग में डालने, कभी भी रेसिप्रोकल लिया तो भी साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, और जब भी हम लोग ने क्या किया मल्टीप्लाई किया किससे -1 से पूरे इक्वेशन को, तो वो भी क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये सिंबल चेंज, ये -1/3x स्क्वायर, इसका भी सिंबल चेंज, और ये क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब हम लोग को एक और चीज क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज चाहिए। देखो इधर पे f' में 3 चाहिए, तो एडिंग 3 ऑन बोथ द साइड, तो 3 माइनस मतलब ऑल द साइड, तो यहाँ पे 3 -1/3x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 -1/3। 3 - 3 क्या होता है 0। ये क्या हो गया हमारा, देखो यही हमारा f' है, और ये हमारा क्या है 3 3 9 -1, 9 - 1 कितना होता है 8/3 हो गया। तो देखो x जो f' की वैल्यू है, f' की वैल्यू देखो वो 0 से बड़ी है कि नहीं, देखो 0 से बड़ी है और 8/3 से छोटी है, तो हमारा f' क्या है पॉजिटिव है कि नहीं, हाँ। तो f' क्या हमारा ग्रेटर देन 0 मिल गया, f' ग्रेटर देन 0 मिल गया। Therefore हमारा जो फंक्शन है f(x), क्या हमारा फंक्शन कौन सा है f(x) = 3x। Therefore f(x) इज इंक्रीजिंग, क्या है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एट x = कौन सी वैल्यू पे इंक्रीजिंग होगा, x = 1/3 और 1, x इज = 1/3 और 1 पे, मतलब इसके बीच में हमारा वैल्यू क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग के लिए करना है, डिक्रीजिंग में भी सेम, सबसे पहले मैं आपको समझा था वो आप ट्राई करो कैसे करना। अगर मैंने सारी चीजें बता दी आप लोग कैसे करेंगे इस चीज को, तो बहुत इजी है। सबसे पहले देखो अभी डिक्रीजिंग करना है, तो सेम टू सेम यहाँ पे 1/9 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x को x स्क्वायर बनाएंगे, और तो क्या किया हम लोग ने तीनों साइड मतलब क्या करना है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लेस देन का ग्रेटर देन होने वाला है, तो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 करेंगे, और उसके बाद सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम लोग ने आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सारे के सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े, जैसे कि पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे आएगा सॉल्यूशन आपको मुझे बताना है, कमेंट करके बताना है, कमेंट छोड़ना नहीं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने आपके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन वाला वैल्यू आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना, मैंने इंक्रीजिंग फाइंड आउट करके दे दिया हुआ है। तो 2 केसेस मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हुए, आपको ट्राई करना ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और ताकि आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब अगर आप पहली बार है तो आपको पिछले के जितने वीडियोस आपने सॉल्व किए हुए मतलब पढ़े हुए उन वीडियोस को भी जाकर देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं, और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कंसेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।